दोस्तों, आज की यह कथा है भगवान जगन्नाथ और उनके एक परम भक्त रघुदास जी के बारे में। रघुदास जी भगवान जगन्नाथ को अपना सखा मानते थे और दिन रात जगन्नाथ जी की सेवा में लीन रहते थे। एक दिन जगन्नाथ जी रघुदास जी से बोले कि चलो सखा, राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं। रघुदास जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपका अगर कटहल खाने का मन है तो मैं कल ही कटहल का फल आपके लिए लेकर आऊंगा। प्रभु, इसके लिए चोरी करने की क्या आवश्यकता है। जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले कि रघुदास, ऐसी बात नहीं है, मुझे दिन भर 56 भोग लगाया जाता है। यूं तो माँ यशोदा भी मुझे प्रतिदिन माखन खाने को देती थी, लेकिन फिर भी सखाओं के संग माखन चुराने का आनंद ही अप्रतिम होता है। इसीलिए चलो रघुदास, राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं। रघुदास जी बोले, लेकिन प्रभु, मुझे तो चोरी करना आता ही नहीं है। जगन्नाथ जी कहने लगे कि तुम मेरे सखा हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ इस लीला का आनंद लो। जगन्नाथ जी की बात मानकर रघुदास जी चल पड़े राजा के बगीचे में चोरी करने। उस समय रात का वक्त था और सिपाही बाग में पहरा दे रहे थे। जगन्नाथ जी ने रघुदास जी को कटहल के पेड़ पर चढ़ा दिया और बोले कि बढ़िया सा कटहल तोड़कर नीचे फेंक दो, मैं नीचे से पकड़ लूंगा। रघुदास जी जगन्नाथ जी के कहने पर पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने एक बढ़िया सा कटहल तोड़ा और जगन्नाथ जी को आवाज लगाई, मैं कटहल फेंक रहा हूँ, आप पकड़ लेना। इतना कहकर उन्होंने कटहल नीचे गिरा दिया। लेकिन यह क्या, जगन्नाथ जी तो वहाँ से गायब हो चुके थे और कटहल धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। कटहल गिरने की आवाज से राजा के सिपाही चौकन्ने हो गए और आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। लेकिन पेड़ पर रघुदास जी को बैठा देखकर सिपाही चौंके और तुरंत राजा को सूचना दी। राजा तुरंत बाग में आए और रघुदास जी को नीचे उतारा गया। राजा ने रघुदास से कहा कि आपको अगर कटहल खाने की इच्छा थी तो आप मुझे संदेश भिजवा देते, आपको कटहल चुराने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। राजा की बातें सुनकर रघुदास जी ने जगन्नाथ जी की सारी लीला राजा को सुना दी। सारा वृत्तांत सुनने के बाद राजा और उनके सिपाही खूब हंसे। राजा ने कटहल का बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। अगले दिन जगन्नाथ जी रघुदास जी से पूछने लगे कि सखा बताओ, फिर रात कैसी रही। रघुदास जी कहने लगे कि आप तो वहां से खाली हाथ लौट आए, लेकिन मुझे देखिए, मैं पूरा बगीचा आपके नाम लिखवा कर लाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।